is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केरियाना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोधपुरिया गांव में। रात के जो है वो 6:30 से 7 बजे का समय जो है वो हो चुका है और जोधपुरिया गांव में मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि रात के समय में काफ़ी सारे लोग जो है वो गाँव का मुख्य चौक है, उगाड़ जिसको बोला जाता है, मेन पार्क है जहाँ पे वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और साथ में मैं जो है वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो गाँव के सरपंच जो है वो यहाँ पे धरना लगा करके बैठे हुए हैं। इनके साथ साथी और भी बैठे हुए हैं और गांव के खास करके लोग जो है वो इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, वो सरपंच साहब से जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। इतनी रात के समय में अचानक से यहाँ पे धरना लगाने का क्या कैसे प्रोग्राम बना? सरपंच साहब, धरना लगा करके बैठे हैं, क्या कहानी है, क्या क्यों धरना लगाना पड़ा आपको? कहानी तो ये है सर कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और गांव की जनता ने, भाई बंधुओं ने सरपंच बना दिया। कुछ चौधरी लोग हैं गांव में, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से मेरे साथ बार बार झगड़े किए जा रहे हैं। पीछे गग्गर आई थी, उस टाइम मेरे साथ झगड़ा किया गया। कुछ जिसने झगड़ा किया था उसने खुद का हाथ काट के एडमिट हुए थे। मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मुकदमा दर्ज करा भी दिया। आज मैं इधर गांव से आ रहा था, फिर दोबारा झगड़ा किया, 2 बार खेत में कर दिया। आज बाइक लेके आ रहा था तो मेरे को बाइक से गिरा दिया, चलते बाइक से। अच्छा। उसके परिवार वालों ने ईंटें भी मारी है, लेडीज ने गालें भी काटी है। 3-4 लोग हैं वो भी साथ थे उनके। कुछ लोग हैं जो गांव के मेन हैं, 4-5 बंदे हैं जिनका नाम भी बता देता हूं मैं। एक सुरेंद्र गुजारा एक्स सरपंच, एक रणबीर मास्टर है, एक प्रकाश है जिसका नाम विनोद गुजारा है। 3 एक ही परिवार के आदमी हैं। वो मेरे को जान से मारने की रंजिश पे है। खुद आप आगे नहीं आते, गरीब लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं उनको आगे कर रहे हैं। मेरा मर्डर कराना चाहते हैं, आज करा दे 6 महीने बाद करा दे, वो उनकी मर्जी है। हमारे गांव का माहौल खराब है। बार बार 6 महीने से मैं थाने में चक्कर काट रहा हूँ। मेरे पे झूठा मुकदमा भी बनवा रखा है। ये जनता खड़ी है, गांव खड़ा है। जिस टाइम झगड़ा हुआ उस टाइम भी 500 आदमी थे। अगर मैंने किसी के चोट मारी है तो मेरे पे मुकदमा होना चाहिए, ना ही मारी तो मेरे पे कैसे मुकदमा हो। मैंने एसपी साहब को भी दरखास्त दे रखी है, पर मैं उन लोगों से परेशान हूँ। 6 महीने से मानसिक टॉर्चर कर रखा है मेरे को। ना मेरे को कोई गाँव में काम कराने देते हैं और ना घर से बाहर निकलने देते। मैं परेशान हूँ, क्या पता कब किस टाइम कहाँ मेरा मौत इंतजार कर रही है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो आज अचानक से क्या हुआ? अचानक से धरना क्यों लगाया? अचानक मैं इधर से आ रहा था, मेरे साथ मारपीट की, मेरे को बाइक से गिरा दिया, मेरे चोटें में मारी। कौन लोग थे? वो खुद थे जिनका नाम आपने लिया? हाँ, महेंद्र था, सुरेंद्र भी था, उसके परिवार के 3-4 लड़के भी थे, रणबीर भी था, विनोद भी था, ये भी बाइक से गिरा दिया, मारपीट भी किए, थप्पड़े ईंटें भी। जब आपको गिराया गया तब वो वहाँ पे थे? उन्होंने गिराया था आपको? महेंद्र ने गिराया था। उसके साथ थे वो। क्यों गिराया, क्यों था? अब क्या बता जी, गांव में उन धक्का दे के गिराया था? कैसे? साथ में बाइक चलते बाइक से धक्का दिलाकर फिर ईंटें मारी हैं जी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ईंटें भी पड़ी है जी। अच्छा, यहीं पे गिराया आपको? यहीं गिराया, यहीं बैठे, अभी बैठा हूँ जी। अब पुलिस का इंतजार कर रहा था, पुलिस आई है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या करें जी, प्रशासन अपनी जगह है, हम अपनी जगह बैठे हैं। 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। लगता है क्या पता कितने दिन की जिंदगी है, परमात्मा जाने। तो ये पहले तो इस तरह की कोई कहानी सुनने में नहीं आई, अभी क्यों आपके साथ ऐसा? बार बार आ रही है जी, बार बार। 112 पर मैं कॉल कर करके परेशान हूँ। 112 पर भी मैं कम से कम 4-5 बार शिकायत कर रखी है। बार बार मेरे खेत की भी सीन लगती है, उधर से भी झगड़ा कर लेते हैं। बहाना चाहिए, गली से निकलता हूँ, उस गली में पीछे से कभी ईंट मारने, कभी गाली देना, सारा दिन यही माहौल है। गांव में तनावपूर्ण माहौल है। सबसे बड़ी बात, अभी गरीब आदमी सरपंच बन गया। हर जगह देख रहे हो आप, जगह जगह सरपंचों को गोली मार रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। लोगों को बर्दाश्त नहीं है, जनता जो करती है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अरदास करता हूँ भी परमात्मा कितने दिन की ज़िंदगी दी है, गाँव राम में बस सर्पित है अपना तो जीवन, क्या होगा आगे परमात्मा जाने। ठीक है, तो अभी आप धरने पे बैठे हैं, तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? नहीं जी, धरना तो अब खत्म ही मानो जी। क्या करेंगे, चोट फोट तो है नहीं ज़्यादा, मुकदमा कोई बनता नहीं, गोली मार देंगे तब मुकदमे का क्या फायदा।
कोई मर्डर कर देगा उसके बाद मुकदमा करने वाला पीछे कोई बचेगा तो कर लेगा जी। क्या है मुकदमा? कोई मुकदमा नहीं है, बस बैठे हैं अपने घर जा रहे हैं, सुन ली मार दिया खाली, गरीब आदमी टाइम पास कर लेंगे जी। ठीक है, बस। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट कर रखी है? पुलिस आगे जी 112 पे कॉल कर दिया, वो कह रहे हैं दरखास्त दो। क्या साथ ही क्या उनके चलान कर देंगे? मेरे भी कर देंगे, उनके भी कर देंगे, क्या करेंगे बताओ? कोई पुलिस प्रोटेक्शन तो है नहीं सरपंच के पास। क्या है सरपंच के पास? कुछ नहीं है। ठीक है, बस जनता है वो खड़ी है, पब्लिक खड़ी है साथ। तो अभी आप सरकार से या प्रशासन से क्या मांग करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह का ना हो? भविष्य ना करे तो उन लोगों पे कार्रवाई करें, जो लोग हैं साजिश कर रहे हैं उन पे करें, गरीब आदमियों पे क्या हो, जो आगे करे उन नहीं। जो 3 आदमी कह रहे हैं, मेरा तो कल को कोई बात होता है तो वो मेन दोषी वो ही होंगे, मैं आज बता रहा हूँ। 2-4 और है उनके साथ, उनका भी मैं नाम आगे ले दूंगा। देखता हूँ तनाव खत्म होता है तो अच्छी बात है, गाँव का जिम्मेवार आदमी हूँ भी क्या पता ये माहौल ना खराब हो। कल को माहौल और खराब होता दिखा तो मैं 5-7 बंदे और है, मैं उनका भी नाम लूंगा। मतलब कि जिन 3 लोगों के नाम लिए इनके अलावा और भी है 5-7 बंदे, जो 8-10 बंदे हैं टोटल, जो मेरा मर्डर कराना चाहते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं है सरपंच जी। साहब मर्डर क्यों कराना चाहते हैं? इसके पीछे रीजन? ये गाँव की पुरानी चली आ रही है रीति रिवाज, क्या बताएं जी, सारी बातें कुछ नहीं, बस गरीब आदमी का इतना ही है जी और कुछ नहीं है जी। बस धन्यवाद आपका, आप पहुँचे जी। हाँ बस बस ये पब्लिक खड़ी है जी, बस। आपका कोई कसूर नहीं है सर, एक बात बता रहा हूँ, सरपंच साहब का कोई कसूर नहीं है। वो आदमी जो साजिश इनसे निकालना चाहते हैं वो हमसे निकाले ना। हम गरीब आदमी इनके साथ गए हैं, वोट तो हमने दिए हैं। इनके साथ जो साजिश थी वो तो उसे कर नहीं सके और इनको सरपंच बना दिया हमने, तो हमसे निकाले ना। 203 वोटों से हम जीत के आए थे तो हमसे निकाले 203 आदमी, तो हम बैठे हैं। गांव राम ने इस सरपंच को जिता दिया, कोई दिक्कत नहीं। काम कर रहा है, किसी पे नाजायज कर रहा है ये बताओ, फिर तो गांव में कहेंगे कोई भी नाजायज कर रहा है। कोई नाजायज काम नहीं किया, पर सिर्फ इतना है, सरपंच कहीं जाओ उसके पीछे लग जाओ, सरपंच कहीं जाओ उसके पीछे लग जाओ। चलिए शुक्रिया। सरपंच साहब ने जिन 3 लोगों पे आरोप लगाए हैं, बाय नेम आरोप लगाए हैं, तो अब उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि सरपंच साहब का साफ तौर पे कहना है कि इनकी जान को खतरा है और आने वाले समय में अगर इनके साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होती है तो उसमें 3 लोगों को जिम्मेवार ठहराया है। खैर वो 3 लोग जो है वो अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। हाँ चलिए, पूर्व सरपंच जिन पे जो है वो मौजूदा सरपंच ने आरोप लगाए हैं सुरेंद्र गोदारा पे कि जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार जो है वो उनको परेशान कर रहे हैं, और इस बार जो अभी घटनाक्रम हुआ जो उनके चोट लगी उसमें भी इनका हाथ जो है वो बताया जा रहा है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब अगर बात करें तो अभी वर्तमान में सरपंच है, उनके अभी उनके साथ एक हादसा हुआ था, कोई बाइक से उनको गिरा दिया गया था, उसमें आपका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने 3 लोगों का नाम जो है वो लिया है कि ये 3 लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, जान को खतरा बताया है। आज जो जिस वक्त ये घटना हुई या आपस में इनका जो झगड़ा या लड़ाई हुए थे वहाँ पर ना तो मैं मौजूद था, दूसरा नाम मेरा भाई जो मास्टर है उसका नाम लिया है वो सिरसा है, वो भी मौजूद नहीं था। तीसरा उन्होंने जो नाम लिया है विनोद नंबरदार, वो भी मेरा भाई है, वो नंबरदार है। एक का नंबरदार के होने के कारण नाम ले लिया, मेरा भाई है जो मास्टर है उसके कारण नाम ले लिया। ना मैं वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सारे गांव को पता है। ना आप मेरी सुनो ना मौके के सरपंच की सुनो, आप सारे गांव में कल पूछो परसों पूछो दोबारा पूछो, कोई एक आदमी भी आपको ये नहीं कहेगा भी हम कोई मौजूद, गांव का कोई था ही नहीं। 2 ही आदमी थे, इनकी 6 महीने पहले कोई ये जो रोता खड़ा खरीब चैनल है यहाँ बाढ़ डानी थी, वो जो लड़का है महेंद्र है उसका निकट खेत था, वहाँ पर इनका आपस में विवाद हुआ कोई मिट्टी उठाने के लिए। उस टाइम ये 3-4 थे और उस महेंद्र के इन्होंने कोई थप्पड़ मुक्का वहाँ पर लड़ाई की उसके साथ, और वो महेंद्र है अब उसके इन्होंने मारी तो वो 6 महीने बाद आज उसने कोई 1 मारी 2 मारी या इसने मारी, कोई मौजूद हमने देखा ही नहीं किसने किसके मारी जी। तो आप बता रहे हो कि उन्होंने हमारा नाम लिया है, तो बिल्कुल झूठा नाम लिया है। ना मैं मौजूद था, ना मेरा भाई था, ना मेरा जो तीसरा भाई है वहाँ मौजूद थे। तो ये बार बार हमें दबाने के लिए कर रहे हैं, बार बार हमारा नाम उछाल रहे हैं। ना हमें पहले वाले झगड़े में वहाँ मौजूद थे, ना उस झगड़े में उन्होंने मेरे भाई जो नंबरदार है वो वहाँ उस टाइम भी नहीं था, तो उस झगड़े में उन्होंने भी विनोद नंबरदार का नाम लिया था। ना आज वो था और ना उस दिन वो था। झगड़ा 2 व्यक्तियों का है, थप्पड़ मुक्का की लड़ाई उस दिन हुई होगी, थप्पड़ मुक्का की लड़ाई आज हुई होगी, मतलब आज कोई गांव के नहीं थे बीच में, मतलब जो झगड़ा हुआ है बाद में पता चला है। और जहाँ झगड़ा
झगड़ा हुआ है वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है। मेरे भाई है वो सिरसा से अभी तक नहीं आया, जैसे उसकी फ़ोन की लोकेशन आ जाएगी, सारी कुछ आ जाएगी। झूठे नाम लिखवाते हैं, प्रेशर बनाते हैं और बार बार अच्छा ये कह रहे अभी करने नहीं दे रही है। कौन किसको मरवाएगा, कोई किसको नहीं मरवाना चाहता, सभी अच्छे से रहना चाहते हैं। और ये बार बार हमें दबाने की कोशिश करते हैं। कभी कहता है मैं गरीब हूँ, कभी कुछ जो भी है अपनी तरफ से मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे हमारा इसके साथ ना कोई झगड़ा है ना कोई प्रेम है। चुनाव थे, ये जीत गया, ये हम भी जीते थे, आज ये जीत गया, कल कोई और जीतेगा। हर गाँव में ऐसे ही होता है। जैसे तो हमारा इस लड़ाई से आप मेरी मत मानो, उनकी मत मानो, कल आओ परसों आओ, आप गांव में आकर पता कर लो और वो ही बात चला देना भी गांव क्या कह रहा है, ना मेरी सुन के चलाना ना उसकी सुन के चलाना। भी हम मौजूद थे नहीं। कहीं ना कहीं सरपंच साहब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप पे ये भी आरोप लगा है कि आप सामने नहीं आते, आप जो है वो अपने किसी कारिंदे को भेज करके जो है इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कारिंदा किसका है? जैसे वो तो हमारा परिवार में भाई है जिसकी इन्होंने मारी थी। जैसे मतलब उसने 6 एकड़ जब गाँव डूब रहा था ना, तो उसने अपनी धान की जमीन तैयार की हुई, धान की जमीन थी और गाँव डूब रहा था। गाँव के कहने से उसने वो वहां से मिट्टी उठाई और वो बांध दिया था। इनकी आपस में पहले नहीं बनती है, सरपंच से पहले जो आज जिनका झगड़ा हुआ है इनके आपस में पहले भी नहीं बनती है। 5, 7, 10 साल से इनकी कोई जो आपस में व्यापार करते थे या जैसे है, तो रीस तो आपस की थी इन्होंने। अच्छा। और हमारा ना तो उस टाइम मतलब वहाँ मौजूद थे ना आज हम मौजूद हैं। ठीक है, हम भी गाँव में चलो हर गाँव में पार्टियां होती है, एक पार्टी की अगुवाई हम कर रहे हैं, एक पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं, तो वो बस एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक ये भी कहा है कि अगर इन फ्यूचर उनकी मौत निकट है, कभी भी उनकी मौत हो सकती है, उनका कत्ल किया जा सकता है, तो अगर उनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार आप 3 लोगों को ठहराया उन्होंने। ये कोई बात हुई? गांव का सरपंच है, अभी ऐसे हालात है ही नहीं गांव में। मतलब कोई लड़ाई के कत्ल के ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भी कत्ल हो जाएगा मेरा। जो मैं कह दूं मेरा कत्ल हो, प्रधानमंत्री जी मेरे जिम्मेवार हैं, या कोई और का नाम ले दूंगा मैं, उसको बहुत जिम्मेवारी। ऐसे थोड़ी होते। कौन किसका कत्ल करता है? सभी को अपने घर चलाने हैं, सभी को अपने बच्चे पालने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे तो हर गाँव में होते हैं छोटी मोटी जो बात हुई, इनकी व्यक्तिगत बात है। महेंद्र और वेद प्रकाश की ये व्यक्तिगत लड़ाई है। गाँव में ये पार्टीबाजी ये करे, ये उनके लोग उनके पक्ष में बोलेंगे, हमारे लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे। आप तय करो, आप एक दिन गांव में आकर पूछो भी क्या बात हुई थी और क्या सच्चाई है। मैंने आप पर बार बार ये कह दिया भी ना मेरी मानो ना वेद की मानो, हुआ क्या था उस टाइम की, क्या हुआ था और आज क्या हुआ था, आप पता कर लो। ना तो आज हम मौजूद थे झगड़े में, ना उस दिन मौजूद थे, और हम क्यों झगड़ा करवाएंगे किसी के साथ। सरपंच साहब, अब यहाँ पे एक आरोप आप पे और भी लगा है कि आप जो है वो 3 लोग हैं, इसके साथ 4-5 लोगों का और भी उन्होंने कहा है लेकिन नाम नहीं लिया, कि ये लोग मुझे काम नहीं करवाने देते। मैं गांव में विकास कार्य करवाना चाहूँ तो कोई काम नहीं करवाने देते, और गरीब आदमी की आज इस समय में कोई वैल्यू नहीं है। नई पंचायतों को बने हुए 1 साल हो गया जी। 1 साल के अंदर मैंने, मेरे परिवार ने या हमारे संगठन ने कोई सीएम विंडो, कोई आरटीआई डीसी साहब की लगाई हो, बीडीओ साहब के पास गए हो। 1 साल में इसने जितने भी काम कराए हैं कहीं भी जाकर दखलंदाजी की हो, कहीं भी इसने जो कर दिया, अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, ना तो हम ये जहाँ काम करते हैं वहाँ जाते हैं जी, ना इस पर कोई सीएम विंडो लगाई एक ही, ना इस पर कोई आरटीआई लगाई जी, ना हम डीसी साहब के पास की, ना बीडीओ कहीं इसके एक ये आपके कैमरे पर आकर ये दिखा दे ये भी कंप्लेन है, ये मतलब सुरेंद्र ने या सुरेंद्र के परिवार ने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है। जब हम सरपंच थे या 2 साल कोई भी बीच में सरपंच नहीं थे, जब हम काम करवाते थे तो इसकी सारी, आप जब कहोगे मैं दिखा दूंगा, सीएम विंडो लगाई है, आरटीआई लगाई, इसने खुद गांव में काम रुकवाए थे, इसने रुकवा लिए। फिर हम 1 साल हो गए, हमने एक भी इसके खिलाफ कोई है ना, जहाँ भी ये काम करता है हम जाते ही नहीं है भी, जो भी अच्छा करे बुरा करे हम कोई नहीं गए, ना हमने इसके खिलाफ एक भी दिखाए। ये तो मतलब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जो ये गरीब का आज से 15-20 साल पहले ये कार में चलता है, इसके पास मतलब लंबे जो है ना 16 टेरियर वो, इसके पास ट्रक थे। ये गरीब नहीं है, गरीब झूठा कह रहा है भी ये मैं गरीब हूँ। गरीब का कोई, गरीब अमीर का कोई मामला ही नहीं है। मामला सिर्फ 2 आदमियों का आपस में जो मतलब थप्पड़ मुक्का आज 6 महीने पहले हुए थे, ये वही लड़ाई है। और इसमें और किसी परिवार का और मतलब गरीब अमीर का और या काम रुकवाने का ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सरपंच साहब यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ ये आरोप जो लग रहे हैं ये आप ही पे क्यों लग रहे हैं? केवल आप ही को जो है वो क्यों ये नाम लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं?
हमारे जो हमारा परिवार कर लो, राजनीतिक संगठन कर लो, उसमें 10, 15, 20 साल हो गए। मैं थोड़ा आगे मतलब कोई रैली है, किसी नेताजी के साथ जुड़ना है, किसी पार्टी के साथ जुड़ना है, तो हमारे परिवार के संगठन की अगुवाई मैं करता हूँ। टारगेट इनका मैं हूँ, आज से नहीं हूँ, जैसे 15-20 साल से हूँ, जैसे इनका टारगेट मैं हूँ जैसे। तो ये बस इसको पीछे कर दो, जैसे इसको मतलब जो भी है ब्लेम करो, यही है। नहीं तो आपको टारगेट करने से क्या मिल जाएगा उनको? कोई ये तो है नहीं कि हाँ उनको बेनिफिट होने वाला है। उनको बेनिफिट की बात नहीं है, बात हर गांव में धड़ेबंदी होती है, पार्टीबाजी होती है, हर गांव में होती है। जैसे हमारे पार्टी का जो, चलो ज़्यादा मैं जाता हूँ, किसी के पास जाना हो, कोई काम लेके जाना हो जैसे, ठीक है, और उसकी पार्टी में वो है जैसे, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पर जो ये आज का झगड़े का या पहले का झगड़े का या साजिश का या मर्डर का या काम नहीं करने दे रहे, ये सारे बेबुनियाद आरोप है जी, ये सारे बेबुनियाद आरोप है। इनके आप 2 दिन 10 दिन तसल्ली करके अपने इस जो भी आप है इस पे जरूर चलाओ भी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आज बड़ी लड़ाई है तो उसमें जो कैमरे हैं या कोई चश्मदीद है, और एक ये ना वो जो कह रहा है वो हमारे सोमनाथ बाबा का डेरा है, जैसे वो अपनी औलाद लेके आ जाए, मैं आ जाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भी हमने क्या साजिश रची है, क्या इसको काम करने से रोका है। सबसे बड़ी बात है जी, हमारे गांव में सोमनाथ जी का डेरा है, वहाँ पर वो आ जाएगा और मैं आ जाऊंगा। वो चढ़ के बोल दे भी मैंने उसके खिलाफ क्या किया है, कोई चीज़ जैसे वो ये बोल दे भी हमने कोई काम रोका है या उसको मराने की, ये बातें थोड़ी करता है। गाँव का सरपंच है, कोई किसी को मराता है? कोई नहीं मराता है जी। बार बार कहता है मेरे को मराने की इच्छा है, महीने में मारेंगे। कैसे? इस गाँव में ऐसा कोई मामला नहीं है मारने का मराने का। 1 साल पर इसके साथ जो इसने कोई काम किया, हमारी पार्टी के कोई ना तो इसके खिलाफ दरखास्त लगाई, ना इसके साथ कहीं भी सीएम विंडो या आरटीआई कहीं दी नहीं हमने। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जोधपुरिया गांव भी जो है वो लगातार हिट लिस्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूसरे पक्ष से हार स्वीकार नहीं हुई, इसलिए जो है वो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि जो आपस में रंजिश का मामला है और इसमें जो है वो टारगेट इन्हें किया जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस में शिकायत दे दी गई है। खैर पुलिस इस मामले में क्या जांच पड़ताल करती है, क्या कुछ तथ्य निकाल के लाती है, वो पुलिस पे डिपेंड करता है। लेकिन जिन 3 लोगों पे आरोप जो है वो नाम लेकर के आरोप लगाए गए थे, उनमें से एक का साफ तौर पे कहना है, जो पूर्व सरपंच सुरेंद्र गोदारा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो तीनों ही जो है वो उस समय, जिस समय सरपंच साहब के साथ हादसा हुआ, उस समय वो वहां पे मौजूद नहीं थे। बाकायदा सीसीटीवी निकालने की बात भी जो है वो इनके द्वारा कही गई है। खैर आने वाले समय में गांव के लोगों से भी बातचीत करके जो है वो प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या वाकई में ये चुनावी रंजिश के चलते जो है वो इस तरह के जो है वो काम सामने आ रहे हैं कि कभी सरपंच साहब पे एक बार पहले भी जो है वो झगड़ा हुआ और आज फिर से जो है वो झगड़ा हुआ। क्या ये चुनावी रंजिश के चलते हो रहे हैं या फिर वाकई में आपस में जो है वो पुरानी रंजिश के चलते जो है वो एक दूसरा पक्ष जो है वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। खैर इस मामले में लगातार जाने का प्रयास करेंगे, जहां तक सफल हो पाए आपको जो है वो दिखाने का काम करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जोधपुरिया गांव के अंदर लगातार जो है वो भाईचारा तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर गांव के लोगों से भी अपील करेंगे कि आपस में भाईचारा जो है वो बनाए रखें, ताकि इस तरह से हिट लिस्ट में जो है वो जोधपुरिया जो है वो उस कैटेगरी के अंदर ना आए और गांव के अंदर एक अनूठी भाईचारा की मिसाल जो है वो कायम की जा सके। आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।